हेलो फ्रेंड्स, मैं शालू खुराना आप सब का अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद पैशन उपर स्वागत करती हाँ। पीएस सैट ਅਤੇ ਮਾਸਟਰ ਕੇਡਰ ਮੈਥਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ YouTube ਚੈਨਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਜੁੜੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਿਓ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਨਾਂ ਨੋਟਸ ਦੀ ਕਨਸੈਪਟ PDF ਅਤੇ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ WhatsApp ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਵੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ हर एक टॉपिक नाल संबंधित कंसैप्ट PDF प्रोवाइड करवाई जाती है ਅਤੇ हर एक टॉपिक नाल संबंधित टैसट लए जाते हैं। इस तो पहला भी बहुत सारी वीडियोज़ असी अपनी YouTube चैनल पर अपलोड कर चुके हैं। जेकर तुसी वो वीडियोज़ नहीं देखियां तो उन्होंने वीडियोज़ नूं ज़रूर देख लेना तां जो तुहाडे कंसैप्ट्स वधिया तरीके नाल क्लीयर हो सकन। अज असी डिस्कस करांगे तुहाडे नाल मास्टर केडर मैथ्स दा टॉपिक स्टैटिस्टिक्स। इस नाल संबंधित दो वीडियोज़ पहला भी असी अपने YouTube चैनल पर अपलोड कर चुके हैं, सो उन्होंने वीडियोज़ नूं तुसी ज़रूर देख लेना। तो स्टार्ट करते हैं जी अज का टॉपिक। फर्स्टली डेफिनेशन है साडे कोल कोफिशिएंट ऑफ वेरीएशन कि कोफिशिएंट ऑफ वेरीएशन हुंदा की है। द मेजर ऑफ वेरीएबिलिटी विच इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ यूनिट्स इज़ कॉल्ड द कोफिशिएंट ऑफ वेरीएशन। कहते वेरीएबिलिटी का जो मैजर हुंदा है जो कि यूनिट तो ते डिपेंड नहीं करता, उन्होंने तो की हुंदा इंडिपेंडेंट हुंदा है, उसनों असी की बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ वेरीएशन बोलते हैं। हुण इसनों डिनोट किस तरह किया जाता है, CV दे नाल जो है इसनों कोफिशिएंट ऑफ वेरीएशन नूं डिनोट किया जाता है। तो CV का फॉर्मूला की है कड्डन अगर असी कोफिशिएंट ऑफ वेरीएशन किसी सीरीज़ का निकालना होवे तो उसका फॉर्मूला की है सिग्मा अपॉन एक्स बार इंटू 100। इत्थे जो एक्स बार है वो 0 नहीं होना चाहिए बिकॉज डिनोमीनेटर के सानू 0 नहीं चाहिए। तो सिग्मा होंदा साडा स्टैंडर्ड डेविएशन तो एक्स बार हो गया साडा मीन। तो जो है फॉर्मूला की बन गया कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन दा स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन इंटू 100 जो है ये फॉर्मूला आ गया कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। हुण एक इंपॉर्टेंट नोट है जी, फॉर कंपेयरिंग वेरिएबिलिटी और डिस्पर्शन ऑफ टू सीरीज़ कैलकुलेट कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फॉर ईच सीरीज़। कहते अगर साढ़े को दो सीरीज़ गिवन है उन्होंने दी असी वेरीएबिलिटी या फिर डिस्पर्शन जो है कंपेयर करना है तो असी की करांगे कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जो है फाइंड आउट करांगे दोनों सीरीज़ का। नेक्स्ट है सीरीज़ हैविंग ग्रेटर CV इज़ मोर वेरीएबल दैन द अदर। कहते जेड़ी सीरीज़ का जो CV है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है वो ग्रेटर हुंदा है तो वो सीरीज़ जो है दूजी सीरीज़ नालों की हुंदी है मोर वेरीएबल हुंदी है। तो अगर गल करिए कंसिस्टेंसी की तो जिस सीरीज़ का जो कोफिशिएंट ऑफ वेरीएशन घट हुंदा लैस हुंदा है वो जो है दूजी सीरीज़ तो की होंगी है ज़्यादा कंसिस्टेंट मनी जाती है। अगर ग्रेटर CV है तो मोर वेरीएबल, अगर लैस CV है तो मोर कंसिस्टेंट होएगी। तो ये नोट जो है याद कर लेने, ये क्वेश्चन ही आ जाता है सानू इस रिगार्डिंग, तो माइंड विच रखने हैं जी। हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं इस रिलेटेड। तो फर्स्ट क्वेश्चन है जी, द मीन एंड वेरिएंस फॉर फर्स्ट n नैचुरल नंबर्स आ। हूँ सानू मीन तो वेरिएंस असी दसना है कि इसका n नैचुरल नंबर्स का फर्स्ट n नैचुरल नंबर्स का मीन तो वेरिएंस फाइंड आउट करना है। हूँ n नैचुरल नंबर्स का मीन किवें फाइंड आउट करांगे, n नैचुरल नंबर्स का सम अपॉन जो है नंबर किन्ने है टोटल n। तो n नैचुरल नंबर्स का सम किस इक्वल हुंदा साडे कोल n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2। नीचे कि साढ़े को n नाल n जो है कैंसल हो जाएगा, की बचेगा साढ़े को n प्लस 1 अपॉन 2 आ गया। तो जो है मीन तो जो साडा ये आ गया n प्लस 1 अपॉन 2। एक केस के विच भी हुण ए भी हो सकता है या फिर D भी ऑप्शन आ सकता है। हुण देखते हैं असीं वेरिएंस की हुंदा n नैचुरल नंबर्स का। हुण असीं डिस्कस किया सी कि फर्स्ट n नैचुरल नंबर्स का जो वेरिएंस हुंदा है तो उसका फॉर्मूला की डिस्कस किया सी n स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 12 हुंदा है। तो जो है D ऑप्शन जो है इसका की है करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ टू डिस्ट्रीब्यूशन आर 60 and 70
दो जो है डिस्ट्रीब्यूशनस हैं उन्हों का कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन सानू गिवन है, एक का 60 है तो सैकेंड का की है 70 है। एंड देयर स्टैंडर्ड डेविएशंस आर 21 एंड 16 रिस्पैक्टिवली। तो उन्होंने स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो क्या है, एक का 21 है तो दूसरे का 16 है। नैक्सट की पूछा कि इन्होंने वट आर देयर अरिथमैटिक मीनस, असी अरिथमैटिक मीनस जो है फाइंड आउट करने हैं। हुण असी उपर फार्मूला डिस्कस किया कि कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फार्मूला की होंगे साडे कोल सिग्मा अपॉन एक्स बार इंटू 100। उही फार्मूले तो जो है असी इसदियां वैल्यूज़ निकालांगे। तो हुण फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन का सानू सी वी कितना दिता है 60, स्टैंडर्ड डेविएशन फर्स्ट का कितना है 21। तो सिमिलरली सैकेंड डिस्ट्रीब्यूशन का सी वी साडे कोल की है 70 तो स्टैंडर्ड डेविएशन साडे कोल कितना गिवन है 16 गिवन है। असी सी वी का फार्मूला लगा लेने की होएगा सिग्मा 1 अपॉन x1 बार इंटू 100। सी वी कितना फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन का 60 तो स्टैंडर्ड डेविएशन कितना 21 अपॉन x1 बार इंटू 100। तो सॉल्व करके जो है x1 बार की वैल्यू साडे कोल कितनी आ गई 35 आ गई। हुण अगर असी ऑप्शन के विचों देखिए तो 35 ओनली एक दे विच गिवन है, तो ए ऑप्शन ही इत्थे असी इत्थे भी जो है राइट आंसर एट लगा सकते हैं। तो अगर असी जो है सैकेंड डिस्ट्रीब्यूशन का मीन निकालना हो तो असी वो भी निकाल सकते हैं, वैल्यू सेम वही फॉर्मूले पुट करके। तो वैल्यू जो है साडे कोल क्या आ जाती है 22.85, यानी ए ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, इफ ईच ऑब्जर्वेशन ऑफ ए रॉ डाटा हुज वेरिएंस इज सिग्मा स्केयर, कहते अगर रॉ डाटा सानू गिवन है उसकी हर एक ऑब्जरवेशन उन्होंने वेरिएंस जो है जो रॉ डाटा सानू गिवन है उसका वेरिएंस सानू सिग्मा स्केयर गिवन है। कहते अगर हर एक ऑब्जरवेशन दे विच की इनक्रीज कर दो के इनक्रीज कर दो तो नवा जो है सैट उसका वेरिएंस की होएगा। तो असी पहले भी डिस्कस किया कि अगर कोई सीरीज जो है उसकी ऑब्जरवेशन ने गया x1 x2 सोन अप टू xn ने अगर उन्होंने मल्टीप्लाई किया जाता है किसी नंबर ना तो जो है वेरिएंस जो है उसके स्केयर नाल मल्टीप्लाई हो जाता है। बट अगर कुछ इनक्रीज या डिक्रीज किया जाता है यानी कि या फिर ऑब्जरवेशन कुछ प्लस या माइनस किया जाता है तो वेरिएंस से कोई अफेक्ट नहीं पैंदा, वेरिएंस एज इट उही रहिंदा। तो पहले वाली का अगर सिग्मा स्केयर सी तो नवीं वाली का भी सिग्मा स्केयर ही रहेगा। तो ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर आ जाएगा। जेकर तुहानूं क्वेश्चनस वधिया लग रहे होण तो वीडियो नूं लाइक जरूर करियो जी। नैक्सट क्वेश्चन है जी, लेट सिग्मा बी द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एन ऑब्जरवेशनस। कहते अगर सिग्मा साडे कोल जो है स्टैंडर्ड डेविएशन है एन ऑब्जरवेशनस का, ईच ऑफ द एन ऑब्जरवेशनस आर मल्टीप्लाइड बाय अ कांस्टेंट लैम्डा देन द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द रिजल्टिंग सीरीज। सिग्मा सानू स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है, सारिया ऑब्जरवेशन नू किस नाल मल्टीप्लाई किया है लैम्डा नाल मल्टीप्लाई किया है। तो हुण जो स्टैंडर्ड डेविएशन है सानू पता है एस जी की हुंदा साडे कोले जो साडा वेरिएंस हुंदा उसका अंडर रूट हुंदा। तो सानू पता है अगर जो है x1 x2 xn इन्हां दा वेरिएंस सपोज सिग्मा स्केयर है तो अगर उन्होंने लैम्डा एक्स लैम्डा नाल मल्टीप्लाई करांगे तो की आ जाएगा साडे कोल लैम्डा एक्सन यानी कि लैम्डा स्केयर सिग्मा स्केयर आ जाएगा। तो जो है एस जी साडा की होएगा लैम्डा स्केयर सिग्मा स्केयर का की होएगा अंडर रूट होएगा। तो जदों इसनूं बाहर निकालांगे तो लैम्डा जो है मॉड दे विच बाहर आएगा। तो जो है इस द स्टैंडर्ड डेविएशन की होएगा ऑप्शन डी होएगा मॉड लैम्डा इंटू सिग्मा, क्योंकि सानू पहला वाला स्टैंडर्ड डेविएशन सानू की दिता असी सिग्मा गिवन सी तो लैम्डा नाल जो सानू मल्टीप्लाई असी कर रहे हैं तो मॉड लैम्डा जो है इस द स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। तो ये रिजल्ट ही है, इसनू एज इट ही तुसी याद भी कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, द मीन्स एंड स्टैंडर्ड डेविएशंस ऑफ हाइट्स एंड वेट्स ऑफ 50 स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास आर एज फॉलोज। सानू मीन्स ते स्टैंडर्ड डेविएशंस जो है गिवन है किस दे हाइट एंड वेट्स दे 50 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास वेट इधरली साइड हाइट इन्हां दा मीन दिता होया ते
स्टैंडर्ड डेविएशन सानू गिवन है। असी दसना कि केड़ी जो है मोर वेरीएबिलिटी जो है शो कर रही है, हाइट या फिर वेट्स। हुण तुसी देखो दोनों जो है दोनों दे विच मीन तां की है सेम ही गिवन है, यूनिट्स का कोई चक्कर नहीं हुंदा। डेफिनेशन भी पढ़िया सी कि इंडिपेंडेंट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जो हुंदा है की हुंदा है इंडिपेंडेंट ऑफ यूनिट्स हुंदा है। तो उंज देखो जो मीन की है दोनों च सेम है। हुण स्टैंडर्ड डेविएशन चेक करो, स्टैंडर्ड डेविएशन किसका ज़्यादा है 11.5 यानी कि हाइट्स का जो है ज़्यादा है, वही लिखा है सिंस मीन इन वेट्स एंड हाइट्स इज सेम, मीन तक ही है सेम है। तो जिस हाइट का अगर स्टैंडर्ड डेविएशन ज़्यादा है तो हाइट की जो है वेरीएबिलिटी भी ज़्यादा होएगी। अगर वेरीएंस हुंदा गिवन सानू मीन दे नाल वेरीएंस गिवन हुंदा तो ज़्यादा वेरीएंस वाला जो है असी की लेना सी मोर वेरीएबल लेना सी। हुण स्टैंडर्ड डेविएशन है तो जिसका स्टैंडर्ड डेविएशन ज़्यादा होगा वो मोर वेरीएबल होएगा, तो जिसका घट होएगा वो लैस वेरीएबल होएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, द मीन डेविएशन फ्रॉम द मीन ऑफ ए सीरीज ए प्लस जी, ए प्लस 2d, ए प्लस 2nd इज। मीन डेविएशन निकालना है किस तो, मीन तो। सीरीज सानू गिवन है ए वाली। हुण साडे कोल एक रिजल्ट हुंदा है कि अगर साडे कोल जो गिवन सानू सीक्वेंस गिवन है वो अगर सानू किस दिती हुई है AP दे विच गिवन है तो जो है मीन डेविएशन फ्रॉम मीन का फॉर्मूला की हुंदा है n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2n प्लस 1 इंटू d। इत्थे n नंबर ऑफ टर्म्स हो गया, तो जो n है जो है वो की है साडे कोल इत्थे डिफरेंस हुंदा है। तो जो ऑप्शन बी जो है कि आ जाएगा साडा राइट आंसर आ जाएगा। तो इत्थों असीं एक रिजल्ट भी बना सकते हैं, इफ वी आर गिवन ऑब्जरवेशंस इन AP then mean deviation about mean n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2n प्लस 1 इंटू डी। तो इतने डी जो है कॉमन डिफरेंस साडा होएगा। तो इसका फॉर्मूला की है मीन डेविएशन अबाउट मीन का, तो असी ये जो है निकाल सकते हैं। इस तरह ही मीन डेविएशन अबाउट मीन अगर जो सानू सीरीज सीक्वेंस जो है वो AP दे विच गिवन है तो असी ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं मीन डेविएशन अबाउट मीन निकालण दे लई। अगर तुहानू वीडियो वधिया लग रही हो तो वीडियो नू लाइक जरूर करियो जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिलेट्स टू ए सैंपल ऑफ साइज 60। हुण जो इन्फॉर्मेशन सानू गिवन है उसका साइज़ की है 60 यानी n सानू की दिता होया है 60 जो है सानू गिवन है। नेक्स्ट की है समीशन xi स्केयर इज इक्वल टू 18,000 एंड समीशन xi इज इक्वल टू 960 जो है सानू गिवन हैगा। तो असी की फाइंड आउट करना है, वेरिएंस फाइंड आउट करना। हुण ए सानू गिवन है ए वाला गिवन तो n सानू की गिवन है 60 गिवन है। असी वेरिएंस फाइंड आउट करना है यानी कि सिग्मा स्केयर फाइंड आउट करना है। उसका फॉर्मूला की होंदा साडे कोल समीशन xi स्केयर अपॉन n माइनस ऑफ समीशन xi अपॉन n का स्केयर। तो बस की इत्थों क्वेश्चन दे विचों की वैल्यूज पुट आउट कर देंगे। इसकी वैल्यू साडे कोल कितनी है 18,000, n कितना साडा 60, समीशन xi साडे कोल 960 है तो n साडे कोल कितना 60, तो इसका स्केयर बन गया। इसनों सॉल्व किया तो कट हो गया, कट करके की आ गया साडे कोले 300 आ गया। इन्हों सॉल्व किया तो 256, जो इस माइनस करांगे तो साडे कोल वेरिएंस की वैल्यू की आ गई 44 आ गई। तो अगर असी बाय ऑप्शन देखिए तो बाय ऑप्शन जो है डी आंसर जो है इसका क्या है करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जी, इफ समीशन x माइनस 5 इज इक्वल टू 3 and summation x minus 5 the square is equal to 43 and n is equal to 18 then its variance is। हुण सानू x की जगह ते x माइनस 5 देता, इत्थे भी x स्केयर की जगह ते x माइनस 5 का स्केयर देता तो n गिवन है। तो सानू पूछा गया वेरिएंस इसका की होएगा। तो इस क्वेश्चन दे विच असी 3 क्वेश्चन जो है उसनू डिस्कस करांगे। पहले असी डिस्कस करांगे मीन, इसका फाइंड आउट किमें करना है, फिर डिस्कस करांगे इसका वेरिएंस, तो जो स्टैंडर्ड डेविएशन है फिर उस तो बाद स्टैंडर्ड डेविएशन डिस्कस करांगे। एक क्वेश्चन तो 3 क्वेश्चन जो है असी डिस्कस करांगे।
तो फर्स्टली सानू की गिवन है समीशन x माइनस 5 इज इक्वल टू 3 गिवन है। तो जो समीशन है अलग अलग सब ते लग गया, की बन गया समीशन x 5 इंटू किन्नियां टर्म्स ने साडे कोले 18 टर्म्स गिवन है, n इज इक्वल टू 18 है। तो जो 5 है 18 नाल मल्टीप्लाई हो जाएगा, इतने 5 इंटू 18 की बन जाएगा 90, उधर जाके की हो गया प्लस हो गया। तो समीशन x की वैल्यू साडे कोल की आ गई इत्थों 93 आ गई। तो हुण साडे कोल मीन का फॉर्मूला की हुंदा है समीशन x अपॉन n। समीशन x असीं निकाल लिया कितना 93, n साडा कितना 18 डिवाइड करके जो है साडे कोल 5.17 जो है साडा की आ गया मीन आ गया। तो इस तरह जो है इस तरह के क्वेश्चन के विच असीं मीन जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। तो फर्स्ट स्टैप इज साडा जो है वो कंप्लीट हो गया कि असीं मीन जो है इस तरह के क्वेश्चन च किवें फाइंड आउट करना है। हुण गल करते हैं वेरीएंस की। तो वेरीएंस हुण साडे कोल दूसरी कंडीशन जो है क्वेश्चन के विच की गिवन है समीशन x माइनस 5 द होल स्केयर इज इक्वल टू 43। हुण इस तो जो है कंडीशन बनावांगे, इसनूं जो ओपन किया a माइनस बी द होल स्केयर वाला फॉर्मूला लगावांगे कि बन जाएगा समीशन एक्स स्केयर माइनस समीशन 10x प्लस समीशन 25 इज इक्वल टू 43 बन गया। एक ही बन गया समीशन एक्स स्केयर 10 जो है इतों की है बाहर निकाल देंगे, रह गया समीशन एक्स प्लस 25 इंटू किन्ने बार जो है 25 ऐड होगा n टाइम्स n की है साडा 18, तो 18 नाल मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 43 आ जाएगा। नैक्सट स्टैप की है समीशन एक्स स्केयर एज इट इज़। समीशन एक्स जो है असी ऊपर वैल्यू निकाली है, समीशन एक्स की वैल्यू की आई है साडी 93 वैल्यू आई है। उही वैल्यू जो है असी इत्थे पुट कर देनी है 10 इंटू समीशन एक्स की हो गया साडा 93 आ जाएगा। इन्हों दोनों की मल्टीप्लाई की साडा की आ गया 450 इज इक्वल टू 43 आ गया। हुण जदों इसनूं सॉल्व करांगे तो साडे कोल 523 जो है कि आ गया समीशन एक्स स्केयर की वैल्यू आ गई। हुण वेरीएंस की हुंदा साडा फॉर्मूला की हुंदा वेरीएंस का समीशन एक्स स्केयर अपॉन n माइनस समीशन एक्स अपॉन n का स्केयर। तो वो की बन गया समीशन एक्स स्केयर साडे कोल की हो गया 523 अपॉन 18n, तो जो समीशन एक्स की वैल्यू से निकाली सी 93 अपॉन 18 का स्केयर। जो स्केयरिंग खोली आ चीज़ बन गई। हुण की ले लिया नैक्सट एलसीएम ले लिया, तो इसनूं सॉल्व करके जो है साडे कोल वैल्यू की आ गई 2.36 जो है साडा की आ गया वेरीएंस आ गया। हुण असी कि ये जो है सैकेंड स्टैप जो है साडा कंप्लीट हो गया, असी वेरीएंस जो है फाइंड आउट कर लिया। हुण अगर सानू क्वेश्चन च गिवन होवे स्टैंडर्ड डेविएशन इसका फाइंड आउट करो, तो स्टैंडर्ड डेविएशन किवें फाइंड आउट करोगे, वेरीएंस का की कर दोगे अंडर रूट कर दोगे, यानी 2.36 का असी की कर देंगे अंडर रूट निकाल देंगे, तो साडे कोल की आ जाएगा इसका स्टैंडर्ड डेविएशन भी असी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आई होप तुहानू ये वीडियो जरूर पसंद आई होएगी। अगर तुहानू वीडियो चंगी लगी होवे तो वीडियो नू वध तो वध लाइक शेयर कमेंट जरूर करियो जी। इस तरह के वीडियोज़ असी अगे तो भी तुहाडे नाल शेयर करते रहांगे। वीडियो नू देखण लई आप सब दा बहुत बहुत धन्नवाद।